हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों अपने आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों हमारा जो ब्रिटिश कुमाऊँ कमिश्नर। दोस्तों आज हम आपको ब्रिटिश कुमाऊँ पढ़ाएंगे। दोस्तों जो हमारा ब्रिटिश कुमाऊँ है दोस्तों हमारा कब से स्टार्ट होता है, ये दोस्तों हमारे 1815 से लेके दोस्तों हमारा 1948 तक दोस्तों जो हमारा ब्रिटिश शासन रहता है। दोस्तों जो हमारा ब्रिटिश शासन है दोस्तों, इसमें हमारे कुल कितने कमिश्नर रहे, इसमें दोस्तों हमारे कुल 24 कमिश्नर रहे। और दोस्तों जिसमें हमारे 23 क्या थे दोस्तों, 23 दोस्तों उसमें हमारे अंग्रेज थे और दोस्तों एक था हमारा दोस्तों हमारा भारतीय था। आइए दोस्तों देखते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं हम अब देखते हैं दोस्तों हम जो हमारा उत्तराखंड में जो हमारा ब्रिटिश कुमाऊँ शासन है दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो हमारे 1815 में दोस्तों क्या होगा था दोस्तों, जो हमारे 1790 से दोस्तों हमारे 1890 तक दोस्तों किसका अधिकार रहा, ये रहा था दोस्तों हमारे गोरखाओं का अधिकार रहा है। और दोस्तों 1815 के बाद हमारा किसका अधिकार हो गया था दोस्तों, वो हो गया था हमारे ब्रिटिश शासन का अधिकार। आइए दोस्तों पढ़ते दोस्तों 1815 में जो गोरखाओं को पराजित करने के पश्चात जो दोस्तों हमारे उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से दोस्तों हमारे ब्रिटिश शासन क्या हुआ दोस्तों, प्रारंभ हुआ। दोस्तों जो हमारा 1815 में दोस्तों हमारे उत्तराखंड में क्या हुआ था, हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हमारे ब्रिटिश शासन का क्या हुआ दोस्तों, हमारा प्रारंभ हो गया था। और दोस्तों जो हमारे उत्तराखंड में अंग्रेजों की जो विजय के बाद हमारे कुमाऊँ पर जो ब्रिटिश सरकार का भी शासन क्या हो गया था दोस्तों, हमारा स्थापित हो गया था। और दोस्तों देखते हैं हम दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है जो हमारा गढ़वाल मंडल को हमने कितने भागों में दोस्तों, हमने अपने गढ़वाल मंडल को 2 भागों में विभाजित किया था। एक था दोस्तों हमारा ब्रिटिश गढ़वाल और दोस्तों एक था दोस्तों हमारा टिहरी गढ़वाल। तो आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों, जो अंग्रेजों ने जो अलकनंदा नदी का पश्चिमी भाग पर जो पंवार वंश के कौन राज कर रहा था, जब कर रहे थे दोस्तों हमारे 55वें राजा थे दोस्तों सुदर्शन शाह को दिया। और दोस्तों जहाँ सुदर्शन शाह ने नई टिहरी को राजधानी बनाकर टिहरी वंश की क्या की थी दोस्तों, टिहरी वंश की वहाँ पे स्थापना की थी। और दोस्तों देखते वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो अलकनंदा नदी के पूर्वी भूभाग पर दोस्तों अंग्रेजों का अधिकार हो गया था दोस्तों, जिसे अंग्रेजों ने ब्रिटिश गढ़वाल का क्या दे दिया दोस्तों, जिसे अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश गढ़वाल का नाम दे दिया था। आइए दोस्तों देखते दोस्तों, अब हम देखते हैं जो हमारा दोस्तों जो उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन हो दोस्तों हमारे 1815 से दोस्तों वो प्रारंभ हो जाता है। और दोस्तों देखते हैं दोस्तों ब्रिटिश सरकार जो कुमाऊँ के भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए दोस्तों 1815 में कुमाऊँ पर क्या करता है दोस्तों, कुमाऊँ पर हमारे एक गैर विनियमित जिसे दोस्तों हम नॉन रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में दोस्तों शासन स्थापित किया दोस्तों। अर्थात इस क्षेत्र में क्या है दोस्तों, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधिनियम और दोस्तों पूर्ण नियम के में कुछ क्या हुआ दोस्तों, में बहुत सारे प्रभाव देखने को मिले। और दोस्तों देखते हैं जैसे कि हमारे गैर विनियमित प्रांतों को जिलों तथा गैर सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर कहा गया। आइए दोस्तों देखते दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना दोस्तों जो हमारा रेगुलेटिंग रियोटरी क्या है, वो होता है दोस्तों हमारा विनियमित क्षेत्र। दोस्तों विनियमित क्षेत्र को भी देखते हैं अपना ब्रिटिश शासन के अधीन। दोस्तों ये हमारा ब्रिटिश काल में जिन प्रांतों को किसी गवर्नर के अधीन रखा जाता था दोस्तों, उसे हम क्या कहते थे, जहाँ सरकार द्वारा बनाए गए दोस्तों नियम लागू होते थे उसे दोस्तों हम विनियमित क्षेत्र, जिसे दोस्तों हम रेगुलेशन प्रांत कहा जाता था। दोस्तों एक था हमारा रेगुलेशन प्रांत और एक था दोस्तों हमारा नॉन रेगुलेशन प्रांत। दोस्तों एक ये था दोस्तों हमारा गैर विनियमित क्षेत्र। आइए दोस्तों इसको भी देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश काल में जिन प्रांतों को मुख्य आयुक्त जो दोस्तों किसे हम चीफ कमिश्नर के अधीन रखा जाता था और दोस्तों जहां सरकार द्वारा बनाए गए नियम नहीं होते थे, उन्हें हम क्या कहते दोस्तों, उन्हें दोस्तों हम गैर विनियमित क्षेत्र कहा जाता था। आइए दोस्तों अब देखते दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना जो हमारा ब्रिटिश कुमाऊँ कमिश्नर, उस कौन सा कमिश्नर है दोस्तों, अब हम अपना फर्स्ट कमिश्नर को देखते हैं दोस्तों। वो होता है दोस्तों हमारे कौन वे थे दोस्तों, हमारे कुमाऊँ के जो प्रथम कमिश्नर वो थे दोस्तों हमारे ई गार्डनर थे। दोस्तों देखते दोस्तों कुमाऊँ में कुल हमारे कितने 23 ब्रिटिश शासन हुए दोस्तों, जो हमारे कुमाऊँ में थे दोस्तों 23, जबकि दोस्तों हमारे टोटल कितने थे, टोटल अगर आपसे पूछे तो 24 थे दोस्तों। ये 23 थे हमारे अंग्रेज और दोस्तों एक था हमारा क्या दोस्तों, भारतीय था। तो आइए दोस्तों देखते हैं, एक था दोस्तों भारतीय कमिश्नर रहा दोस्तों कुमाऊँ का। दोस्तों जो प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर वो कौन था दोस्तों, वो था हमारा ई गार्डनर था दोस्तों। जो ब्रिटिश कुमाऊँ का जो 23वां कमिश्नर वो कौन था दोस्तों, वो था डब्ल्यू फिनले, जिसका दोस्तों हमारा शासनकाल कब तक रहा दोस्तों, उसका शासनकाल हमारा 1943 से 1947 तक रहा दोस्तों। इस पद पर वह क्या बना रहा।
आइए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों जो भारत में जो स्वतंत्रता के समय जो कुमाऊं कमिश्नर कौन थे दोस्तों, वो थे दोस्तों हमारे डब्ल्यू फिनले थे। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे स्वतंत्रता के समय जो हमारे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, ये थे दोस्तों डब्ल्यू फिनले थे। दोस्तों जो कुमाऊं में स्वतंत्रता के बाद 1947 और 1948 तक दोस्तों इसमें कौन रहे, ये रहते दोस्तों हमारे के.एल. मेहता, जिसे हम कुमाऊं कमिश्नर का पद संभाला। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम अपना जो कुमाऊं कमिश्नर का जो शासनकाल है वो 1815 से लेकर 1816 तक चला दोस्तों, जो हमारा ए गार्डनर का समय काल है। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो हमारे ए गार्डनर का जो शासनकाल था ये था दोस्तों हमारे 1815 से लेके 1816 तक रहा। दोस्तों ये कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर थे, जिन्होंने दोस्तों गोरखाओं को पराजित करने के लिए पश्चात 3 मई 1815 ईस्वी को जो ए गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया। दोस्तों अगर हम आपसे पूछे कि कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, तो ये था दोस्तों हमारे ए गार्डनर, जिनका शासनकाल हमारा 1815 से लेकर 1816 तक रहा। दोस्तों जो गार्डनर ने कुमाऊं पर कितना काम किया, इन्होंने दोस्तों हमारे 9 महीने तक कुमाऊं पर शासन किया। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपने ई गार्डनर के जो प्रमुख कार्य है दोस्तों, इसको भी हम देखते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम गार्डनर ने गोरखा युद्ध के पश्चात जो काठमांडू कोर्ट में कंपनी के राजनीतिक एजेंडा के रूप में कार्यभार करने का आदेश प्राप्त किया। ये कब किया था दोस्तों, ये किया था हमारे 1815 ईस्वी में। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम दोस्तों जो हमारे कुमाऊं कमिश्नर गार्डनर के जो कार्यकाल में जो कुमाऊं का प्रथम भूमि बंदोबस्त वो किसने किया था, ये किया था दोस्तों हमारे, जिसे हम एक साला बंदोबस्त कहते हैं, किसने किया था, ये किया था दोस्तों हमारे ई गार्डनर द्वारा किया गया। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम दोस्तों जो हमारे गार्डनर ने अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था लागू की। दोस्तों ये कब की थी, ये की थी दोस्तों हमारे 1815 में दोस्तों इसने क्या की थी, 1815 में दोस्तों हमारी डाक व्यवस्था लागू की। और दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक थी, ये थी दोस्तों अल्मोड़ा से लेके हमारे कहाँ तक, श्रीनगर तक थी। क्या थी, ये थी दोस्तों हमारी डाक व्यवस्था अल्मोड़ा से लेकर श्रीनगर तक। और कौन से सन में स्टार्ट हुई है दोस्तों, 1815 में। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट कमिश्नर है दोस्तों हमारा कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल। दोस्तों ये हमारे दूसरे नंबर के कमिश्नर थे। दोस्तों जो इनका शासनकाल है ये रहा दोस्तों हमारे 1816 से लेके 1835 तक रहा। दोस्तों इसने भी अपने शासनकाल में बहुत सारे कार्य किए। आइए दोस्तों उसको भी देखते हैं। दोस्तों जो कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर वो कौन था दोस्तों, ये था दोस्तों हमारा जॉर्ज विलियम ट्रेल था। दोस्तों जो ट्रेल को कुमाऊं का वास्तविक क्या कहा जाता है, दोस्तों जो हमारे ट्रेल है इसे कुमाऊं का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और दोस्तों हम अगर आपसे पूछे कि कुमाऊं का संस्थापक कौन है, वो है दोस्तों हमारा ए गार्डनर। अगर आपसे पूछे वास्तविक, तो वास्तविक में आएगा दोस्तों हमारे कौन, वास्तविक में आएगा हमारा जॉर्ज विलियम ट्रेल। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो गार्डनर के कमिश्नर बनने के 2 महीने बाद ही दोस्तों जो ट्रेल को उनकी सहायक के रूप में कमिश्नर भेजा गया। कहाँ पे भेजा गया था दोस्तों, ये भेजा गया था कुमाऊं में भेजा गया। दोस्तों जो कमिश्नर ट्रेल ने अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में एक पूर्णतः नई व्यवस्था लागू की। दोस्तों जो इनका जो शासनकाल था वो कितने शासन तक रहा दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। ये रहा था दोस्तों हमारे 20 वर्षों के कार्यकाल में एक नई व्यवस्था लागू की। दोस्तों अपने इस व्यवस्था को भी देखते हैं दोस्तों जो हमारे ट्रेल के प्रमुख कार्य। दोस्तों जो हमारे ट्रेल जी हैं उनके प्रमुख कार्यों को देखते हैं। इनके प्रमुख कार्य थे दोस्तों हमारे जो ट्रेल द्वारा 1816 में जो संपूर्ण गढ़वाल में क्या की गई दोस्तों, हमारे संपूर्ण गढ़वाल में दोस्तों जो हमारे ट्रेल द्वारा 1816 में जो हमारे संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था की लागू की गई। ये किसके शासनकाल में होती है दोस्तों, ये होती है दोस्तों हमारे ट्रेल के शासनकाल में होती है। आइए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों जो साथ ही जो 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना की तथा 1821 में भी क्या की दोस्तों, 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना की। ये दोस्तों किसने की, ये सब दोस्तों हमारी जो हमारे कमिश्नर है जॉर्ज विलियम ट्रेल इसके शासनकाल में हुए हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना दोस्तों जो नेक्स्ट कार्य दोस्तों जो ट्रेल के कार्यकाल में 1800 जो हमारे 17 में सहारनपुर को दोस्तों जो हमारे देहरादून को सहारनपुर में शामिल कर दिया गया। दोस्तों जो हमारा क्षेत्र था जो देहरादून को इसमें हमने क्या में शामिल कर दिया, वो हमने सहारनपुर जिले में शामिल कर दिया गया था। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ट्रेन ने जो हल्द्वानी शहर में अपने लिए बंगला बनवाया। दोस्तों जो हमारे ट्रेन है उसने कहाँ पे अपने लिए बंगला बनवाया था, वो बनवाया था दोस्तों अपने हल्द्वानी शहर में, जिसे दोस्तों खाम का बंगला कहा जाता है, जिसे दोस्तों हम क्या का बंगला कहते हैं, जिसे दोस्तों हम खाम का बंगला कहा जाता है। दोस्तों जो
आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण किसने किया था दोस्तों? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण किसने किया, ये किया था दोस्तों हमारे जॉर्ज विलियम ट्रेल ने किया था। आइए दोस्तों देखते हैं अपना, दोस्तों देखते हैं जो हमारे प्रारंभ में जो ट्रेल ने 1819 में समस्त कुमाऊं के 9 पटवारियों की नियुक्ति की, ये किसने की थी दोस्तों? ये की थी हमारे 1819 में समस्त 9 पटवारियों की नियुक्ति। और दोस्तों जो हमारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारे जो सन 1822 में इसने आबकारी विभाग की स्थापना की दोस्तों, जिसे हम आबकारी विभाग कहते हैं, जिसे दोस्तों हम खच्चर विभाग भी कहते हैं दोस्तों। ये भी सब हमारे किसके, जिसे आबकारी और दोस्तों खच्चर, ये दोनों एक ही हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी हमारे 1822 में। और दोस्तों देखते हैं जो दोस्तों हमारे 1823 में दोस्तों क्या होता है? 1823 में दोस्तों हमारे भूमि बंदोबस्त होता है। और दोस्तों 1824 में जो हमारा 1824 में वो क्या होता है? 1824 में दोस्तों हमारे डबल लोक व्यवस्था आती है दोस्तों। ये डबल लोक व्यवस्था भी किसके शासनकाल में आती है? ये दोस्तों हमारे ट्रेल जी के शासनकाल में ही आती है दोस्तों। और देखते हैं अपना जो हमारा सन हमारा 1825 में दोस्तों, 1825 में दोस्तों हमारा शासन में क्या आता है दोस्तों? जो हमारा 1825 में वो कुमाऊं प्रशासनिक सीमा विवाद होता है। और दोस्तों 1826 में देखते हैं, 1826 में दोस्तों हमारा क्या होता है दोस्तों? जो हमारा क्षेत्र होता है वो पौड़ी क्षेत्र, वो क्या है, वो शामिल हो गया था। वो दोस्तों हमारा पौड़ी क्षेत्र हमारे कुमाऊं में शामिल हो गया था। आइए दोस्तों अब देखते हैं हमारा जो 1830 है दोस्तों। 1830 में हमारा क्या होता है? 1830 में दोस्तों हमारे सस्पेंशन पुलों का निर्माण कराया, वो भी किसने कराया दोस्तों? वो भी हमारे ट्रेल जी ने किया। और दोस्तों 1833 में दोस्तों हमारा क्या बनता है? 1833 में दोस्तों हमारा एक दर्रा बनता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे हम ट्रेल पास दर्रा कहते हैं। और दोस्तों जो हमारे 1831 में दोस्तों हमारा गढ़वाल कांग्रेस का विलय होता है, वो काय में होता है दोस्तों? वो होता है हमारे कांग्रेस में होता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, दोस्तों इसको भी हम देखते हैं दोस्तों। जो हमारे कुमाऊं में 9 पटवारी का सर्जन का श्रेय वो किसे जाता है दोस्तों? हमारे ट्रेल जी को ही जाता है। और दोस्तों जो ट्रेल ने मजबूत व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो दोस्तों हमारे सन 1823 में 26 परगनों को बांटा, लेकिन 26 परगनों 9 पट्टियाँ काफ़ी नहीं थी दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों पश्चात ही जो हमारे 1825 में जो पटवारियों की बढ़कर संख्या कितनी हो गई? वो हो गई थी दोस्तों हमारे 17 कर दी गई। और दोस्तों जो पटवारियों ने तेजी से कार्य करते हुए जो गांव की सीमा तथा इन सीमाओं के अंतर्गत आने वाली भूमि, वन, पानी आदि प्राकृतिक संसाधनों की माप और रजिस्ट्री में रिकॉर्ड रखे। आइए दोस्तों और देखते हैं दोस्तों जो ट्रेल के जो कार्यकाल में जो कुमाऊं के ग्रामीणों को जो इतिहास में पहली बार अपने गांव की सीमा ज्ञात हुआ। और दोस्तों 5 वर्षों में ही पटवारियों की जिम्मेदारी और कार्य का आकार अत्यधिक बढ़ गया दोस्तों, जिस कारण एक बार पुनः पटवारियों की व्यवस्था हुई दोस्तों। जो हमारे पटवारियों की व्यवस्थाओं का हुई थी दोस्तों हमारे 1819 में हुई थी। और दोस्तों जिसमें वृद्धि की और 1830 में आते आते वो कितनी हो गई? वो दोस्तों हमारी 63 हो गई थी। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम देखते हैं अपने जो पटवारी के कार्य दोस्तों। जो हमारे पटवारी जी होते हैं जो उसके कार्य क्या होते हैं? ये होते हैं दोस्तों हमारे लगान वसूल करना, किसानों को प्रोत्साहन हेतु हतोत्साहित करना दोस्तों, आपसी लड़ाई झगड़े को स्थानीय निपटाना दोस्तों। जो हमारा पटवारी होता है वो उसके पास ही हमारी रिपोर्ट दर्ज होती है दोस्तों। देखते हैं जो विवादित परिस्थिति में सदर कचहरी को सूचना देना, ये भी किसका कार्य था? ये भी दोस्तों हमारे पटवारी का ही कार्य था। और दोस्तों देखते हैं जो दुर्घटना व आत्महत्या आदि के लिए तहसीलदार को सूचना देना, ये भी किसका कार्य था? ये दोस्तों हमारे पटवारी का ही कार्य होता था। आइए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों जो हमारे ट्रेल ने अपने कार्यकाल में जो कितने भूमि बंदोबस्त किए? ये किए थे अपने कार्यकाल में 7 भूमि बंदोबस्त किए थे। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो हमारा दूसरा भूमि बंदोबस्त वो होता है किसकी? हमारे ट्रेल ने किया अपना। कब किया था? ये किया था दोस्तों 1816 में। और दोस्तों जो हमारा ट्रेल का शासन था ये था दोस्तों हमारे 1816 से लेकर 1835 तक। तो दोस्तों इसने अपने शासनकाल में कितने भूमि बंदोबस्त किए? ये किए थे 7। तीसरा कब किया था? तीसरा किया था 1807 में। और दोस्तों चौथा किया था 1820 में। और दोस्तों पाँचवा किया था हमारा भूमि 1823 में। और दोस्तों जो ऐसे ही दोस्तों 5वां भूमि बंदोबस्त और दोस्तों ब्रिटिश कुमाऊं में जो ट्रेल ने 1823 में लागू किया दोस्तों विक्रम संवत के अनुसार, जो दोस्तों 1880 में और 1823 ईस्वी में लागू किया गया दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे हम 80 साला भूमि बंदोबस्त किसे कहते हैं? ये कौन सा था? ये था दोस्तों 1823 का। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो इसमें जो लगान की दर वो कितनी थी? वो निर्धारित थी और दोस्तों हमारे 5 वर्षों के लिए होती थी, जिस कारण पंचसाला भूमि बंदोबस्त भी इसे कहा जाता था। आइए दोस्तों अब देखते हैं
दोस्तों हम देखते हैं अपना और नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों अपना नेक्स्ट देखते हैं जो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा छठा भूमि बंदोबस्त। ये कब हुआ था दोस्तों? ये होता हमारा 1828 में हुआ था। और दोस्तों सातवां जो हमारा लास्ट भूमि बंदोबस्त है ये दोस्तों 1833 में। ये सब किसके कार्य में हुआ था दोस्तों? ये होते सब हमारे ट्रेल के शासनकाल में। आइए दोस्तों, और दोस्तों 1 दिसंबर जो हमारा 1935 में ट्रेल क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं दोस्तों। इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाता है दोस्तों? इनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद जो हमारे नए कमिश्नर बनते हैं ये बनते हैं दोस्तों हमारे कर्नल जॉर्ज गोबान। दोस्तों ये जो कर्नल जॉर्ज गोबान है ये हम आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे दोस्तों। नहीं तो अगर हम आप इसमें कराएंगे तो दोस्तों ये हमारी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा ये दोस्तों हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और जिसने हमारी चंद्रवंश, पंवार वंश और ब्रिटिश शासन की वीडियो नहीं देखी वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो देख लेना। धन्यवाद दोस्तों।